हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पादप प्रजनन में भाग लेने वाले विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन करो। इस प्रश्न में हमें पादप प्रजनन में भाग लेने वाले विभिन्न चरणों का जो है संक्षेप में वर्णन करना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पर जो है मुख्य अवधारणा हो जाएगा पादप प्रजनन। अगर हम बात करें पादप प्रजनन की, तो इसका जो कार्यक्रम होता है पादप प्रजनन का, वो अत्यंत बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं सुव्यवस्थित होता है और कह सकते हैं अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से जो है पूरे विश्व के सरकारी संस्थानों में जो है और साथ ही साथ ये जो है व्यापारिक संस्थानों द्वारा जो है चलाए जाते हैं। व्यापारिक संस्थानों द्वारा भी ये क्या किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। और अगर हम बात करें फसल की एक नई आनुवंशिक नस्ल के प्रजनन में जो है निम्नलिखित मुख्य चरण होते हैं। तो अगर हम इनके चरणों की बात करें तो कुछ इस प्रकार हैं। चरण की बात करें तो यहाँ पर जो है पहला हो जाता है परिवर्तनशीलता का संग्रहण। परिवर्तनशीलता का संग्रहण। तो यहाँ पर क्या होता है इस चरण में कि किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूलाधार जो है आनुवंशिक परिवर्तनशीलता है। क्या है? जो किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूलाधार जो होती है वो है आनुवंशिक परिवर्तनशीलता है। उसके बाद यहाँ पर जो है बहुत सी फसलों में यह गुण उन्हें अपनी पूर्ववर्ती यानी कि अपने से पहले आनुवंशिक जंगली प्रजातियों से जो है प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पूर्ववर्ती आनुवंशिक जंगली प्रजातियों से जो है प्राप्त होते हैं। जंगली प्रजातियों से जो है प्राप्त होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है किसी भी फसल में पाए जाने वाले सभी जो यहाँ पे जीन्स के विविध युग्म विकल्पी के समस्त जो है संग्रहण को उसका जो है जनन द्रव्य संग्रहण कहते हैं। और हम ऐसे कह सकते हैं किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीन्स के विविध युग्म विकल्पी के समस्त संग्रहण को जो है उसका जनन द्रव्य संग्रहण कहा जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा जो है कुछ इस प्रकार है। जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। यहाँ पे क्या होता है, अगर इस चरण की बात करें तो पादपों को उनके लक्षणों के वांछनीय संयोजन के साथ अभी निर्धारित किए जाने के लिए जनन द्रव्य को मूल्यांकित किया जाता है। क्या किया जाता है? पादपों के उनके लक्षणों के वांछनीय संयोजन के साथ जो है
अभी निर्धारित किए जाने के लिए जनन द्रव्य को मूल्यांकित किया जाता है और चयन किए गए पादपों की संख्या वृद्धि कर उनका प्रयोग जो है संकरण की प्रक्रिया में किया जाता है। किस में किया जाता है? संकरण में जो है, इस प्रक्रिया में जो है किया जाता है प्रयोग। उसके बाद इस प्रकार वांछनीय एवं शुद्ध वंशक्रम तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पर जो है चयनित जनकों के मध्य संकरण यहाँ पर क्या होता है? अगर हम चयनित जनकों के मध्य संकरण चरण की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि वांछित लक्षणों को बहुधा दो भिन्न अलग अलग जनकों से जो है यहाँ पे प्राप्त कर संयोजित किया जाता है। और यह जो संकरण होता है, और कह सकते हैं यह संकरण द्वारा संभव है कि जनकों के संकरण से वांछित अनुवांछित लक्षणों का संगम एक पौधे में हो सके। जैसे कि उदाहरण के लिए हम यहाँ पे ले उच्च प्रोटीन गुणवत्ता वाले जनक तथा रोग प्रतिरोधक जनक के संयोजन से वांछित अनुवांशिक लक्षणों वाला पौधा प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम चौथे चरण की बात करें तो श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण। यहाँ पे क्या किया जाता है कि प्रजनन उद्देश्य को प्राप्त करने में चयन की यह प्रक्रिया जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए? प्रजनन उद्देश्य से, और कह सकते हैं प्रजनन उद्देश्य को प्राप्त करने में चयन की यह प्रक्रिया जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत जो होती है संकरों की संतति से ऐसे पादपों का चयन किया जाता है जिनमें वांछित लक्षण जो है संयोजित हो, और यहाँ पर जो है यहाँ पे स्वपरागन द्वारा जो है शुद्ध लक्षणों को प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? स्वपरागन के द्वारा जो है यहाँ पे शुद्ध लक्षणों को जो है प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें पांचवें चरण की, तो इसमें क्या होता है? नए कंशनों का परीक्षण होता है और यहाँ पे निर्मुक्त होना साथ ही साथ यहाँ पे व्यापारीकरण होता है। तो अगर इस चरण की बात करें तो यहाँ पे नए चयनित वंशक्रम को उनके उत्पादन तथा अन्य गुणवत्ता जैसे कि रोग प्रतिरोधकता आदि गुणों के आधार पर जो है क्या किया जाता है? मूल्यांकित किया जाता है। और मूल्यांकित पौधों को अनुसंधान वाले खेतों में जहां उपयुक्त उर्वरक हो, सिंचाई हो, अन्य शस्य प्रबंधन उपलब्ध हो वहां उगाया जाता है तथा उसमें उपयुक्त गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। और इसके बाद जो है चयनित जो पादप के बीज है और
पादपों के बीज को जो है व्यापारिक स्तर पर उगाने के लिए निर्गत किया जाता है और निर्गत कर दिया जाता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि पादप प्रजनन में भाग लेने वाले विभिन्न चरण कौन से हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।